दोस्तों, माता सीता हिंदू धर्म में आदर्श नारी, पतिव्रता और त्याग की मूर्ति मानी जाती हैं। उन्हें भगवान राम की पत्नी और रामायण महाकाव्य की मुख्य पात्र के रूप में जाना जाता है। रामायण में माता सीता का चरित्र जितना प्रेरणादायक है, उतना ही उनके जीवन की कुछ घटनाओं को लेकर अलग अलग व्याख्याएं भी की जाती हैं। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि सीता ने एक पाप किया था, लेकिन ये विचार धर्म शास्त्रों और ग्रंथों की व्याख्या पर निर्भर करता है। ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि पाप शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। धार्मिक संदर्भ में पाप वह होता है जो नैतिकता और धर्म के नियमों के विरुद्ध जाता है। हालांकि माता सीता का पूरा जीवन आदर्श और धर्म की मार्गदर्शक है। इस दृष्टिकोण से उनके किसी कार्य को पाप कहना उचित नहीं लगता। फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें आलोचकों ने पाप की तरह देखा है। फर्स्ट नंबर, माता सीता का वनवास। माता सीता के जीवन में सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक थी उनका वनवास। भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश मिलने पर माता सीता ने अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। वनवास काल के दौरान उनकी भक्ति, त्याग और सहनशीलता की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। सीता ने वन में रहकर साधारण जीवन बिताया, परंतु इस दौरान एक घटना घटी जिसने आगे चलकर उनके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ दिया। सेकंड नंबर, स्वर्ण मृग की घटना। सीता के जीवन का वह क्षण जिसे कुछ लोग पाप या गलती के रूप में देखते हैं। स्वर्ण मृग की घटना से जुड़ा है लंका का राजा रावण, जो सीता का अपहरण करना चाहता था। मारीच नामक राक्षस से स्वर्ण मृग का रूप धारण कर कृपा कर सीता के सम्मुख भेजता है। स्वर्ण मृग अत्यंत सुंदर और आकर्षक था और सीता ने भगवान राम से आग्रह किया कि वह इस मृग को पकड़ कर लाएं। यहीं पर आलोचक कहते हैं कि सीता ने अपने मन में लालच और मोह उत्पन्न किया, जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। स्वर्ण मृग के पीछे जाने पर भगवान राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का दायित्व सौंपा, लेकिन जब राम ने मारीच को मार दिया, मारीच ने राम की आवाज में हे लक्ष्मण पुकारा, जिससे सीता भयभीत हो गयी। उन्होंने लक्ष्मण से तुरंत राम की सहायता करने का आग्रह किया। लक्ष्मण राम की आज्ञा के बिना नहीं जाना चाहते थे, परंतु सीता ने लक्ष्मण पर कठोर शब्दों में आरोप लगाया कि वह राम की अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वह उनसे विवाह कर सकें। ये एक भावनात्मक स्थिति थी जिसमें सीता ने क्रोध और भय में ऐसा कहा। थर्ड नंबर, सीता का पाप और इसकी व्याख्या। इस घटना को कुछ आलोचक माता सीता का पाप मानते हैं क्योंकि उन्होंने स्वर्ण मृग की इच्छा की और लक्ष्मण पर अनुचित आरोप लगाया। ये कहा जाता है कि इसी लालच और अनुचित व्यवहार के कारण ही रावण ने उन्हें अपहरण किया और उनके जीवन में अपार कष्ट आए। इसके बाद सीता को रावण द्वारा लंका में बंदी बनाया गया और उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी। हालांकि धर्मशास्त्रों और रामायण के अधिकांश विद्वान इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होते। वे इसे माता सीता की एक स्वाभाविक मानवीय भूल मानते हैं, न कि पाप। सीता ने स्वर्ण मृग को देखकर उसके प्रति आकर्षण दिखाया, लेकिन ये लालच नहीं था बल्कि एक सहज भाव था। इसी तरह लक्ष्मण पर आरोप लगाना भी उनके भय और चिंता का परिणाम था, जो कि एक कठिन परिस्थिति में स्वाभाविक है। इसे एक गंभीर पाप नहीं माना जा सकता क्योंकि ये परिस्थिति जन्य था और इसका कोई बुरा उद्देश्य नहीं था। फोर्थ नंबर, माता सीता की अग्नि परीक्षा। राम द्वारा रावण का वध करने और सीता को मुक्त कराने के बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। राम ने अपनी प्रजा की आलोचनाओं और संदेहों को दूर करने के लिए सीता से अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा। सीता ने अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता सिद्ध की और अग्नि देवता ने स्वयं उनकी पवित्रता की गवाही दी। इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि माता सीता ने धर्म और मर्यादा का हमेशा पालन किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों और कष्टों को सहते हुए भी अपने आदर्श को कभी नहीं छोड़ा। अग्नि परीक्षा के दौरान भी उन्होंने किसी भी प्रकार की अनुचित इच्छा या लालच नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने धैर्य और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। फिफ्थ नंबर, पाप और धर्म का विचार। धर्म शास्त्रों के अनुसार पाप वह होता है जो नैतिकता और धर्म के विरुद्ध हो और जिसे जानबूझकर किया जाता है। माता सीता के जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं दिखता जिसे पाप कहा जा सके। स्वर्ण मृग की घटना या लक्ष्मण पर आरोप लगाना उनके मानवीय भावनाओं और परिस्थितियों का परिणाम था। इसे किसी भी तरह से पाप नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कोई दुर्भावना या बुरे इरादे नहीं थे। रामायण के पाठकों को ये समझना चाहिए कि माता सीता का जीवन त्याग, सेवा और निष्ठा का प्रतीक है।
उनके जीवन के कठिन क्षणों में भी उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया और अपनी मर्यादा को बनाए रखा। ये कहना कि उन्होंने कोई घोर पाप किया धर्मशास्त्रों और उनकी भूमिका की गहरी समझ के अभाव का परिणाम है। 6 नंबर निष्कर्ष, माता सीता को हिंदू धर्म में एक आदर्श नारी के रूप में देखा जाता है जिन्होंने अपनी कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद धर्म और मर्यादा का पालन किया। स्वर्ण मृग की घटना को पाप के रूप में देखना अनुचित है क्योंकि ये उनकी मानवीय भावनाओं का प्रकटीकरण मात्र था। उनका जीवन और चरित्र सदैव प्रेरणादायक रहेगा और उन्हें किसी भी प्रकार के पाप से जोड़ना उनके त्याग और निष्ठा का अपमान होगा। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता सीता का जीवन किसी भी प्रकार के पाप से मुक्त है। उन्होंने अपनी हर स्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया और उनके जीवन का हर पहलू हमें धर्म और नैतिकता की शिक्षा देता है। हेलो सर, कैसे हैं आप सब? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तब प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुंच जाएं। थैंक्स।